ये फर्स्ट यूनिट स्टोर मैनेजमेंट से संबंधित अपन ने पढ़ी चीजें कि स्टोर के कितने हिस्से में बटा रहता है, वो क्या काम करता है, वो सब। अब सेकेंड यूनिट आती है स्टोर रिसिप्ट। स्टोर रिसिप्ट में एक जो डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था थोड़ा सा। आज हम स्टोर जो आ रहा है वो अलग अलग तरीके से आता है। बाई रोड आता है, बाई रेलवे आता है, बाई एयर आता है, बाई शिप आता है। ये 4 मोड रहते हैं मेनली। तो इसमें किस तरीके से आता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जब बाई रोड आता है, अधिकतर कंसाइनर और कंसाइनी में कंफ्यूजन होता है। कंसाइनी का मतलब होता है जहां पे हम माल भेज रहे हैं, हम रिसिप्ट कर रहे हैं, तो हम जहां से भेजा गया उसके लिए कंसाइनी होंगे। और कंसाइनर मतलब जिसने भेजा है, और जो माल आ रहा है उसको बोला जाता है कंसाइनमेंट। लिख लीजिए, वैसे सबको मालूम। तो अब क्या होगा कि बाई रोड जब आना है तो कंसाइनर इज बुकिंग द कंसाइनमेंट, मतलब जिसने भेजा वो कंसाइनमेंट बुक करेगा थ्रू सिविल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। दो डिलीवरी बेसिस पे करेगा या गोडाउन डिलीवरी अंडर 3 कैटेगरी में, तो मतलब कि 3 कैटेगरी में भेजता है वो। तो जो डॉक्यूमेंट कंसाइनर बनाएगा, तो एक लॉरी रिसिप्ट बनाता है, will be issued after booking the consignment, and same will be forwarded to consignee along with relevant document for further action। मतलब कंसाइनर जो है वो एक लॉरी रिसिप्ट बनाएगा और उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट लगा करके जिसके पास से माल भेजा जा रहा है उसको अलग से भेज देगा। अब यदि ये माल आपके पास में रिसिप्ट होता है और यदि कुछ ब्रोकन है, टेम्पर्ड है या ओपन कंडीशन में है, तो उसको ओपन डिलीवरी के रूप में लिया जाएगा। ये नहीं कि ओपन या ब्रोकन आया है तो आप उसको वापस कर देंगे। अब उसकी पैकिंग ओपन है, हो सकता है उसके अंदर का माल सही है, वो तो आफ्टर इंस्पेक्शन पता चलेगा। तो ओपन डिलीवरी के रूप में इस तरीके के माल को रिसिप्ट किया जाता है। और लॉरी रिसिप्ट विल बी कलेक्टेड अगेंस्ट इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड लेकर के कलेक्ट किया जाता है कि हाँ ये टूटा फूटा है, उसकी इंडेमनिटी बॉन्ड बनाई जाती है। These consignment are to be collected and cleared and collected from transporter godown। मतलब ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से हमें कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये 3 तरीके से कंसाइनमेंट कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये पहले से ही डिसाइड रहता है कि किस तरीके से कंसाइनमेंट आया है, कि हमें प्रीपेड बेसिस पे माल रिसीव करना है या पे करके रिसीव करना है, या इसको बिल बना करके आफ्टर बिलिंग ये कलेक्ट किया जाएगा। तो इसको 3 तरीके से ये लिखा हुआ है। प्रीपेड बेसिस, इसका मतलब ये हुआ कि जब वहां पे डिस्पैच किया गया माल, तो वहां पे ही पेमेंट कर दी गई ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर अपने गोडाउन से उसकी लॉरी रिसिप्ट लेकर के और डॉक्यूमेंट लेकर के आपको मटेरियल दे देगा, कंसाइनमेंट दे देगा। एक दूसरा प्रकार होता है टू पे बेसिस, मतलब कि आपको वहाँ पे लॉरी रिसिप्ट वगैरह दिखाएंगे और उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करेंगे, फ्लाइट एंड हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो इस पे करके आप उससे माल ले लेंगे। और तीसरा प्रकार होता है कि टू बी बिल्ड बेसिस, मतलब कि आप माल ले लेंगे, उसके बाद में वो बिल देगा और बिल को बाद में क्लियर किया जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरीके से ट्रांसपोर्टर को पेमेंट होती है।
एक प्रीपेड बेसिस और एक एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, और थर्ड है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट कर लिया और उसके बाद में उसने बिल दिया, तब आप बिल का पेमेंट करेंगे। तो 3 तरीके से आपका बिल पेमेंट होता है ट्रांसपोर्टर को। अब बाय रेल, तो इस वाले में जो क्वेश्चंस बने हैं अधिकतर जगह, मतलब कई सालों के क्वेश्चन में आया है कि यदि ब्रोकन या टेम्पर्ड या ओपन कंडीशन में आता है सामान, तो उसको किस तरीके से रिसीव किया जाएगा। तो ओपन डिलीवरी इज शॉर्ट फॉर एब्सेंस ऑफ लॉरी रिसिप्ट विल बी कलेक्टेड अगेंस्ट इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड के अगेंस्ट में ओपन डिलीवरी ली जा सकती है। यही कई जगह क्वेश्चन में आया है। अब बाई रेल जब सामान आप के पास में आता है, तो मिलिट्री क्रेडिट नोट, एमसी नोट, the item are dispatched by rail to consignee on freight prepaid basis only through military credit note। एमसी नोट का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एमसी नोट का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री क्रेडिट नोट। ए डॉक्यूमेंट रेल नेमली रेलवे रिसिप्ट विल बी इशूड बाय द रेलवे अथॉरिटी। मतलब रेलवे अथॉरिटी एक रेलवे रिसिप्ट आपको देगी, उस रेलवे रिसिप्ट को और बाकी डॉक्यूमेंट को आप भेज देंगे उसके पास में जहाँ पे आपने सामान भेजा है। तो कंसाइनमेंट जब पहुंचेगा तो वो उसका डॉक्यूमेंट दे करके वो सामान रिसीव कर लेगा। या आपके पास में आया है तो एमसी नोट उधर से भेजा गया दूसरी फैक्ट्री से, वो दूसरा डिपार्टमेंट। एमसी क्रेडिट नोट एक, इसको और ध्यान देने वाली बात है कि एमसी क्रेडिट नोट केवल और केवल आर्मी के सामानों के लिए भर यूज होता है। जब आर्मी का सामान आप भेजते हैं तब एमसी क्रेडिट नोट का यूज होता है। ये एमसी क्रेडिट नोट आर्मी के द्वारा एक अथॉरिटी के रूप में आप मतलब फैक्ट्रीज को एक अथॉरिटी के रूप में बुकलेट दी जाती है। उसको वो काट करके उसके आप रेलवे को देंगे। माल भेजेंगे जब, तो रेलवे को उसका पहले पैसा देना होता है। ये तो होता नहीं कि बाद में जब माल पहुंच जाएगा तब आप पैसा देंगे, तो पहले से ही पैसा देना। तो उस पैसे के अगेंस्ट में एमसी क्रेडिट नोट रेलवे को दिया जाता है, जिससे कि एमसी क्रेडिट नोट के बेस पे रेलवे आर्मी से पैसा लेता है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे भी इन केस ऑफ पैकेज आर फाउंड इन ब्रोकन टेम्पर्ड ओपन कंडीशन, ओपन डिलीवरी ली जा सकती है। और मतलब कि डिलीवरी लेने के लिए ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट इसको रेलवे अथॉरिटी को दी जाती, तभी रेलवे अथॉरिटी आपको सामान देगी। These consignment are to be cleared and collected from railway premises। रेलवे के जो जहाँ से सामान मतलब पार्सल ऑफिस होता है वहां से आपको सामान कलेक्ट करना पड़ता है। और यदि देर करते हैं तो यदि कोई कारणों से देर होती है तो आपको डेमरेज चार्जेस भी रेलवे को पेमेंट करनी पड़ती है। क्या
यदि ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट नहीं है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इस पे आप जाते हैं रेलवे के जहाँ पे अपन लोग सामान रख देते हैं, मतलब घूमने जाते हैं तो रेलवे के एक ऑफिस में सामान रख देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रेलवे डिपार्टमेंट स्टेशन पे आप सामान रखते हैं, क्या नाम याद आ रहा, तो वहां पे यदि आपकी रिसिप्ट बुक हो गई तो आपको इंडेंटिटी बॉन्ड देना पड़ता है। ऐसे ही यदि आप रेलवे ने आप एक स्टेशन से तो थोड़ा सा 10 मिनट बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा रुक करके 2 मिनट।